जैसे कि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं। नहीं, आप वोट तो आप भी देने जाओगी, है ना? तो 2024 में कौन सी पार्टी को लाना चाहोगी आप? एक तरफ एनडीए है वर्सेस इंडिया, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। राहुल गांधी जी हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को लेकर के गठबंधन कर रहे हैं, और मोदी जी भी गठबंधन कर रहे हैं इस बार। तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। मुझसे आप पॉलिटिक्स नहीं पूछे तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं, तो अगर आप अपना ओपिनियन दें, किस पार्टी को वोट देना चाहोगे? बीजेपी को या कांग्रेस को? मेरा बीजेपी को जाएगा। तो बीजेपी को क्यों जाएगा, ये और बता दीजिए। क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन दिखता नहीं है बेटर। अगर आप कोई और बेटर ऑप्शन देखना चाहेंगे तो आई डोंट थिंक कोई और पार्टी मुझे उतना लायक लगती है जितना बीजेपी। सिंस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी के अलावा। अच्छा, कोई काम बता दीजिए मुझे बीजेपी सरकार के, जो आपको अच्छे लगे। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी कि सारे लोग अपनी ड्यूटीज़ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं। तो वो काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। दूसरा, उन्होंने देश विदेशों को जोड़ने का काम जो कि अच्छा किया है। तो ये मतलब वो लोगों को जोड़ के रखने में सक्षम है, मतलब। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और उनके और काम की देखा जाए, स्मार्ट सिटियों को बनाना है, जगह जगह अच्छे डेवलपमेंट करना, उसमें आपका क्या कहना है? जैसे कि ये बेद वन है, इसका उद्घाटन योगी जी करने आए थे, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये जो उद्घाटन हुआ है बेद वन का, अच्छा हुआ है या नहीं? पार्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा पार्क आज तक नहीं देखा कहीं पे भी। बिल्कुल, बहुत अच्छा पार्क भी है और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वेद वन, जो कि मतलब जो नई पीढ़ी है उनके लिए भी अच्छा है। वो भी कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और साथ में मतलब मनोरंजन भी हो रहा है। तो इसलिए ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम आए हैं नोएडा के अंदर। जैसा कि 2024 को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, एक तरफ एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, तो इसके बारे में लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जैसा कि अभी 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, जी। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए, दोनों पार्टियों ने अपने अपने नाम चुन लिए हैं। इंडिया जो है वो राहुल गांधी जी का है, और एनडीए मोदी जी का है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी बड़ी बड़ी पार्टियों को लेकर के गठबंधन कर रहे हैं, एक तरफ मोदी जी कर रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के गठबंधन। तो आपको क्या लगता है, आपका इसमें क्या कहना है कि कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ने वाली है, और किसको आना चाहिए इस बार सत्ता में? बाकी राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं, आपने देखा होगा, मोदी जी ने 9 साल तक काम किया है, और राहुल गांधी जी ने पूरे 74-75 साल काम किया है। तो दोनों में कौन सी सरकार का काम अच्छा लगा आपको? देखो, सरकार कोई भी आए सब एक ही नियम को फॉलो करते हैं और कुछ नहीं है। बस कौन से नियम को? अपनी राजनीति को मजबूत करना, अपना बनाना, अपना ही राज करना, यही होता है। अच्छा, और उनके कार्यकाल को देखा जाए तो कार्यकाल में काफ़ी बीजेपी सरकार ने देखा जाए तो काफ़ी अच्छा काम किया है, कांग्रेस ने भी अपनी जगह अच्छा काम किया है। तो दोनों में से अगर आप चूज करें तो किस सरकार को बनाना चाहोगे, किसको लाना चाहोगे? देखो, मेरी समझ में तो सब पार्टी एक सी होती हैं और बाकी जनता को कहा जाता है हम ये करेंगे वो करेंगे। वादे सबके सब सेम ही होते हैं। कोई भी पार्टी ले लो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ले लो या कांग्रेस ले लो, इनकी बातें करते हैं लेकिन काम नहीं देखने को मिलता है। कुछ काम करते हैं और कुछ नहीं भी करते। अच्छा, विपक्ष जो पार्टी है उनका आरोप है कि जो मोदी जी और योगी जी हैं, स्मार्ट सिटियों के नाम पर लूटपाट कर रहे हैं लोगों के साथ, स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट रहे हैं लोगों को। क्या ये कितना सच है इसमें? लूटना कहना तो सही नहीं रहेगा, लेकिन राजनीति का मतलब ही है लोगों को तो नए नए जो है दिखाना कि हम ये करेंगे हम ये करेंगे। हर कोई राजनीतिक पार्टी यही करती है, तो नॉर्मल बात है। ये तो वादे वादे तो चलते रहते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। और आप, जैसा कि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया, तो आप कौन सी सरकार को लाना चाहते हैं? एनडीए। एनडीए, हाँ, मोदी जी की? डेफिनेटली। अच्छा, तो क्यों, और कांग्रेस की क्यों नहीं? जैसे कि आप जानते हो कि एनडीए की सरकार में अभी तक का जो है कितना डेवलपमेंट हुआ है पूरे अगर देश को देखा जाए ना, तो उसके अकॉर्डिंग एनडीए ही सही बेटर है। अच्छा, तो कोई 2-3 काम अच्छे बता दीजिए उनके। अरे आप एक चीज़ देखो ना, जो डेवलपमेंट है किसी भी चीज तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया या फिर आप अपना किसी भी सेक्टर में देख लोगे ना तो बेटर ही हुआ है। सॉरी फॉर दैट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बच्चा है ना इसलिए। हाँ। अच्छा, तो जैसे कि विपक्ष पार्टी है, वो कह रही है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, और काफी चीजें बोल रही है उनके बारे में। नमस्कार। आपसे भी वही सवाल है मेरे, 2024 को लेकर के गठबंधन चल रहा है, तो आप किस पार्टी को लाना चाहोगे? बीजेपी। बीजेपी को। तो कांग्रेस को क्यों नहीं लाना चाहते आप? सर, कांग्रेस के राज में बहुत सारे घोटाले हुए, ये अच्छी चीज है, उसी दौरान पकड़े गए।
लेकिन इसमें कम से कम ये चीज़ नहीं हो रही है। और हम टैक्स देते हैं, बाकी हमें कुछ मिलता नहीं है। तो हमें एक अच्छी रोडें चाहिए और थोड़ा सा माहौल अच्छा चाहिए। इसी नोएडा में कितने क्राइम हो रहे थे, अभी रात को 2:30 बजे भी हम घूम लेते हैं। अच्छा, क्राइम तो आज भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत उतने सारे नहीं हो रहे हैं जितने पहले थे। जी। फोन छीन के भाग जाते थे लोग। यहाँ कम से कम वो चीजें तो अभी रुकी है ना, कंट्रोल तो हो रही हैं। तो दिल्ली में जैसे कि केजरीवाल जी की सरकार है, हाँ जी। मर्डर ज्यादातर देखने को आए दिन देखने को मिल जाता। दिल्ली में इसका हत्या कर दी, उसकी हत्या, साक्षी हाँ। हत्याकांड भी आया था, वो भी हाँ। दिल्ली से था। तो क्या लगता है कि दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए जैसे यूपी में योगी जी हैं, और यूपी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है आज की डेट में, क्राइम के नाम पर बहुत कम हो गया है। लेकिन क्या लगता है कि दिल्ली में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, कौन सी सरकार होनी चाहिए? नहीं, दिल्ली में अब जो पुलिस है वो तो भी उनके पास, आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। तो उसमें फेलियर तो पुलिस का है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आम जनता का है, लोगों का अवेयरनेस नहीं रहती है। आज भी अगर कोई कुछ क्राइम हो रहा है तो लोग वीडियो बना लेंगे, देख लेंगे, लेकिन कोई सपोर्ट करने या हेल्प करने नहीं जाता है। कोई एक्सीडेंट पड़ा है तो लोग हेल्प करने नहीं जाएंगे, मतलब एम्बुलेंस को कॉल करना भी लोगों को नहीं लगता है। तो ऐसी चीजें आए दिन दिखती हैं। तो उसमें इनकी फेलियर नहीं है आम आदमी पार्टी की, हालांकि उनके पास भी बहुत कमियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक ही काम कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। और विपक्ष पार्टी का कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो स्मार्ट सिटियों के नाम पर और पता नहीं किस किस के नाम पर लोगों को ठग रही है। तो क्या लगता है स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर देखा जाए, नोएडा को ही अगर ले लिया जाए, तो आपको क्या लगता है स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ काम नहीं हुआ है? बहुत ज्यादा काम हुआ है। अब दिल्ली में एंटर करो आपको रोडें दिख जाएंगी, यहाँ एंटर करो आपको यहाँ की रोडें दिख जाएंगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि। और ट्रैफिक काफ़ी कम है यहाँ पे, क्योंकि ये मेंटेन्ड है, बसाया गया शहर है। तो काफ़ी अच्छे से है, रोडें चौड़ी हैं और पानी वगैरह नहीं भरता है। जैसे दिल्ली में अभी पानी की समस्या हुई थी, इधर नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें नहीं हुई। तो क्योंकि ये प्लांट बना हुआ है, दिल्ली पहले से है, तो वहाँ कर भी नहीं सकते, लोग इतने हैं। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे तो ये अच्छा काम हो रहा है, इधर हो रहा है। तो आप बीजेपी को लाना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कोई 2 अच्छे काम बता दीजिए उनके। सर, मैं प्रॉपर अयोध्या से हूँ। अयोध्या में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद टूटी थी। उस टाइम पे हम सरकारी स्कूल में वहाँ पढ़ते थे। 2 महीने फोर्स रहती थी, हमारी छुट्टियाँ रहती थी। अब वहाँ इतना डेवलप है कि आप किसी भी रोड पे चले जाओ, सारा कुछ बढ़िया आपको मिलेगा, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो मैं एक छोटे से शहर से जब मैं बाहर आया तो मुझे इंटरनेट के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फेसबुक ऑर्कुट का ज़माना था। मुझे 12th में पता चला। जो मेरे दोस्त लोग बाद में मिले उनका पता चल रहा था कि वो 8th 9th से ही जानते थे। तो वहाँ पे तो मंदिर को छोड़ो, आसपास का भी डेवलपमेंट लोग नहीं करते थे। बीजेपी के आने के बाद कम से कम हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। अब तो वहाँ पे राम मंदिर बन गया है। नहीं, बन नहीं गया है, बन रहा है, अच्छा, लेकिन बन सिर्फ रहा एक है। मंदिर से नहीं है, आसपास की डेवलपमेंट चाहिए और वो हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, पहले जैसे कि लड़ाइयाँ चल रही थी, वहाँ मस्जिद बनेगी या मंदिर बनेगा, लेकिन वहाँ पर योगी जी ने अच्छा फैसला लेकर राम मंदिर बनवा दिया, ठीक है। लेकिन उसमें भी विपक्ष पार्टी कह रही है कि जो बीजेपी सरकार है भगवान के नाम पर वोट ले रही है। अब राम मंदिर बनवा दिया, उसके नाम पर वोट ले रही है लोगों से। कितना नहीं, सही है इसमें? अब वो तो उनको भी वोट चाहिए, वोट हर किसी को चाहिए, सबको नेता बनना है, आगे आना है। तो अब उनके टाइम पे हो गया और उन्होंने थोड़े एफर्ट डाले, तो इसलिए उसके लिए नाम पे वोट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लेंगे ही लेंगे। तो कांग्रेस भी बोलती थी कि हमने गेट खुलवाए थे, उसके बंद था पहले, हमने गेट खुलवाए थे, तो वो उसका क्रेडिट ले रहे थे। ये मंदिर बनवा रहे हैं तो उसका क्रेडिट ले रहे हैं। थैंक यू। तो मैम से भी थोड़ा सा जानना, तो क्या बोल पाएंगे मैम? नहीं बोल पाएंगे, चलिए कोई। आपसे एक सवाल करते हैं, जैसे कि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, तो आप कौन सी सरकार को चाहते हैं? भैया हम तो बीजेपी को चाहते हैं। बीजेपी को चाहते हैं। बीजेपी को क्यों चाहते हैं? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है या उनके काम अच्छे लगते हैं? नहीं क्या? नहीं, काम भी अच्छे हैं, सरकार भी अच्छी है। अच्छा, और कांग्रेस अच्छी नहीं है? नहीं। कैसे? नहीं, वो अच्छी लगी नहीं, कैसे क्या। अच्छा, तो कांग्रेस ने 75 साल काम किया है, लेकिन बीजेपी ने 9 साल काम किया है, हाँ भैया, तो आपको BJP 75 से- साल में कोई काम अच्छा नहीं लगा? बीजेपी से ही सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, तो उनके कोई और 2-3 काम बता दीजिए जो आपको अच्छे लगे। ये काम धाम में सारे बढ़िया लगे, सारे बढ़िया लगे, 2-3 ही सारे बढ़िया लगे। अच्छा, और आपके हिसाब से कौन सा ऐसा काम, अगर 2024 में बीजेपी की सरकार आती है, तो ऐसा कौन सा काम होना चाहिए जो अभी आपको लग रहा है नहीं हुआ है? अरे काम तो सारे ही हो गए जी, अच्छा, काम सारे हो गए। सारे हो चुके हैं। जो बचा वो एक अलग बात है, बाकी सारे ही काम हो चुके हैं। यानी कि अच्छा काम कर रही है बीजेपी। हाँ जी, हाँ जी। तो पूरी चांसेस हैं बीजेपी को। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? भाई बीजेपी जाएंगे जी। तो बीजेपी जाएगी, और कांग्रेस क्यों नहीं?
कांग्रेस की सरकार वैसी ही चलती है, क्या करे ये। इसमें सब चीज़ बढ़िया है, किसी को दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती। गुंडागर्दी ज़्यादा चलती है कांग्रेस की सरकार में, इसमें गुंडागर्दी नहीं चलती है, ख़त्म किया जाता है इस चीज़ को। अच्छा, बीजेपी की सरकार ने गुंडा राज को खत्म कर दिया है। बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। देखो सारे लोग मारे गए, कितने इतने बड़े रोने, सारे लोग, सब कुछ खत्म हो गया, 2 नंबर का धंधा। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है एकदम से। तो आप बीजेपी सरकार को लाना चाह रहे हो? हाँ जी, तो 2-3 काम अच्छे बता दीजिए उनको। 2-3 काम चाहिए। देखो हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी वालों को बहुत एकदम से बढ़िया, क्या है, टोल पे हर कहीं बॉर्डर खत्म, कोई दिक्कत, ITO वगैरह की सारी चीज़ें सुरक्षा बढ़िया बनाई गई हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रही है, काफी उल्टा सीधा बोलती है उनके बारे में कि बीजेपी सरकार ये करती है, वो करती है, लूटती है लोगों को। बोलने के लिए तो सारे लोग एक दूसरे के लिए, गिराने के लिए तो सभी बोलते हैं कि ऐसी ये कम हो, ये चीज़ वो हो, एक दूसरे की पार्टी गिराने के लिए सभी बोलते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार है वो अच्छी है।